कभी सोचा है कि कच्चा अंडा पकने पर कैसे बदल जाता है या लोहे पर जंग क्यों लग जाता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। और आज हम इसी के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही आम सी चीज से, जैसे खाना पकाना। अंडा जब कच्चा होता है तो एक चिपचिपा बहने वाला लिक्विड होता है, पर थोड़ी सी गर्मी मिलते ही ये एक सॉलिड स्वादिष्ट नाश्ते में बदल जाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। या फिर इसके बारे में सोचिए, एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई कील, अगर इसे बाहर छोड़ दें तो कुछ ही समय में ये भूरे परतदार जंग से ढक जाती है। सवाल ये है कि वो मजबूत धातु आखिर गई कहाँ? और ये बदलाव सिर्फ बाहर की दुनिया में ही नहीं हो रहे। अरे इसी पल हमारे शरीर के अंदर खाया हुआ खाना एनर्जी में बदल रहा है। ये भी असल में एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही है। खाना पकना, लोहे पर जंग लगना और खाने का पचना, ये सब देखने में कितने अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इन सब को एक ही धागा जोड़ता है, और वो है केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं? इसके संकेत क्या हैं? तो चलिए एक जासूस की तरह इसके कुछ सुराग ढूंढते हैं। हमारा पहला सुराग हमें मिलता है इस मैग्नीशियम रिबन से। देखिए, जब ये जलता है तो एक तेज, बहुत ही चमकदार सफेद रोशनी पैदा होती है, और पीछे क्या बचता है? एक सफेद पाउडर। ये एक साफ इशारा है कि कुछ बिल्कुल नया बना है। यहाँ एक और सुराग है। जब जिंक को एसिड में डालते हैं तो क्या होता है? ये देखिए, बुलबुले निकलने लगते हैं। इसका मतलब है कोई गैस बन रही है। और अगर इस फ्लास्क को छुआ जाए तो ये गर्म महसूस होगा। तापमान में बदलाव, ये एक और पक्का सबूत है। तो हमारे पास अब 4 मुख्य सुराग हैं। किसी चीज की अवस्था बदलना, उसका रंग बदलना, गैस का बनना या तापमान में बदलाव आना। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो ये पक्का है कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब देखिए, इन रिएक्शंस के बारे में हर बार लंबी चौड़ी बातें करना तो काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए केमिस्ट्स ने एक तरह का शॉर्ट हैंड, एक यूनिवर्सल कोड बनाया है, ताकि पूरी दुनिया में हर कोई आसानी से समझ सके कि असल में हो क्या रहा है। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। अभिकारक या रिएक्टेंट्स वो सामग्री हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं, और उत्पाद या प्रोडक्ट्स वो हैं जो आखिर में बनकर तैयार होता है। देखिए, हम एक पूरे वाक्य से, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, सिर्फ 2 Mg + O2 2 MgO लिखने तक आ गए हैं। ये न सिर्फ तेज है बल्कि हमें ये भी बताता है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में रिएक्ट कर रही है। लेकिन इस कोड का एक बहुत ही जरूरी नियम है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता, और ये केमिस्ट्री के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आसान शब्दों में कहें तो एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है और नहीं मिटाया जा सकता है, बस उनकी जगह बदली जा सकती है, उन्हें रीअरेंज किया जा सकता है। तो जब हम लोहे पर जंग लगने का इक्वेशन लिखते हैं तो हमें ये पक्का करना होता है कि दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर हो। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इस वर्जन में ऐसा नहीं है। ये इक्वेशन अभी अधूरा है। ये टेबल इस गड़बड़ी को साफ साफ दिखाती है। हमने शुरुआत की एक आयरन एटम से, लेकिन रिएक्शन के बाद हमारे पास 3 है। ये कैसे हो सकता है? ये तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के खिलाफ है। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हम फॉर्मूला के आगे कुछ नंबर लगाते हैं जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, और उन्हें तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर ना हो जाए। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है, और जब ये हल हो जाती है तो इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। अच्छा, अब जब हम इन केमिकल इक्वेशंस को पढ़ना और लिखना सीख गए हैं तो हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शंस कुछ कॉमन पैटर्न्स फॉलो करती हैं। जैसे रेसिपीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, ठीक वैसे ही रिएक्शंस को भी बांटा जा सकता है। यहाँ 2 सबसे आम टाइप हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक नई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज बनाती हैं। और डिकॉम्पोजिशन में ठीक इसका उल्टा होता है। एक कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर सिंपल चीजों में बदल जाती है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे शरीर में भी लगातार चलती रहती हैं। फिर आती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जहां एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे को उसकी जगह से हटा देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। पानी को साफ करने की कई टेक्निक्स इसी रिएक्शन पर आधारित हैं।
चलिए अब देखते हैं कि ये कोड हमारी रोज की जिंदगी को समझने में हमारी कैसे मदद करता है। याद है वो जंग? उसे संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। ये तब होता है जब लोहा हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अब हम इस रिएक्शन का बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। और क्या कभी सोचा है कि चिप्स बासी क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है रेंसिडिटी। ये भी एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन इस बार ये खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स के साथ होती है। और ये समझना कि ऑक्सीडेशन कैसे काम करता है हमें इसे धीमा करने के तरीके ढूंढने में भी मदद करता है। यही वजह है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि चिप्स ज्यादा देर तक ताज़ा और कुरकुरे रहें। तो अगली बार जब कोई खाना पकाए, कोई पुरानी गाड़ी दिखे या बस एक सांस भी ली जाए, तो याद रखिएगा कि वहाँ एटम्स का एक लगातार रीअरेंजमेंट हो रहा है। केमिस्ट्री हर जगह है। जरा सोचिए, हमारे आसपास इस वक्त और कौन-कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी।